अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपने आज से पहले दही बड़े की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन जितनी आसान और जितनी सिंपल आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। इसमें कोई दाल हम यूज़ नहीं करने वाले और ख़ास बात यह है कि बनानी इतनी आसान है और इसके रिज़ल्ट्स मार्केट वाले दही बड़ों से 10 गुना बेहतर होंगे और साथ ही साथ आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल के साथ आज की वीडियो है, तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं कि मज़ेदार से दही बड़े हम किस तरह से घर पर बग़ैर दाल के बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में बेसन लेंगे 2 कप यानी कि 250 ग्राम। बेसन को मैंने छान कर लिया है और अब इसमें नमक डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। नमक थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इनको पानी में डिप करके दबा के इनका सारा पानी निकाल लेना होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून भर के और अब इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून। ये तो हो गई सब चीज़ें। अब इसकी टेक्निक्स शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब क्या करना है कि इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर डाल के थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स करते जाना है। आपने पानी एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हमने बैटर को तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम और पतला बैटर को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए बैटर काफ़ी सख्त सा तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। थोड़ा सा इसके साथ पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे जो एक ख़ास टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ ये है कि आपने इसको कम से कम 5 मिनट तक अच्छी तरह से बीट करना है। इस बैटर को आपने इतना बीट करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी सा हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो चुका है। और अब क्या पहचान है इसकी कि इसके बड़े बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, फूले फूले से, नरम नरम से। तो इसको चेक करने के लिए देखिए मैंने एक गिलास में पानी लिया है और थोड़ा सा बैटर मैं इसमें डालूंगी एक पोर्शन। तो ये देखिए ये तैर रहा है। अगर ये तैरता रहे तो इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। और अगर ये नीचे तह में बैठ जाए तो इसका मतलब है कि अभी इसे हम मज़ीद बीट करेंगे और इसे अपने पतला नहीं करना, इतना ही गाढ़ा रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम बैटर को 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके थे बैटर को रेस्ट दिए हुए। तो अब एक पैन के अंदर हम ऑयल लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। और अब एक खाने वाला चम्मच लिया है मैंने, जो चावल खाने वाला चम्मच है वो एक भर के मैंने डाला है और इसको एक ही जगह पे आपने खड़ा करके सारा बैटर इसमें डाल देना है। फ्लेम बिल्कुल लो है, अब बबल्स से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये देखिए एक चम्मच मैंने चावल खाने वाला बैटर का लेती हूँ और उसको मैं ऑयल में डाल के बस एक ही जगह पर खड़ा करके सारे का सारा बैटर जो है आपने इस तरह से ऑयल में डालते जाना है। आपने इसको आगे पीछे नहीं करना, वरना ये जलेबी की शक्ल में बन जाएगा। तो इस तरह से चम्मच को बस बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना है, एक ही जगह पर बैटर को डालते हुए डालते जाना है, फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये ऑयल में फूल जाएगा तो ये बिल्कुल राउंड शेप में खुद ब खुद ही अपनी जो शेप है वो ले लेगा। बैटर की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, बस इतनी ही होनी चाहिए। इसे आपने पतला बिल्कुल भी नहीं करना और बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको तैयार करना है, क्योंकि अगर हमने इनको अंदर तक पकाना है तो फिर हमें इन्हें लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप फ्लेम तेज़ करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे हम इनको एक साइड से पकाएंगे और फिर 5 से 6 मिनट ही लो फ्लेम पर इन्हें दूसरी साइड से पकाएंगे। तो यहाँ पे बड़े हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी से दिखने लगे हैं। तो अब आखिरी 30 सेकंड पे हम फ्लेम को तेज़ कर देंगे और तेज़ फ्लेम पर इनको पकाएंगे, ताकि इन्होंने जितना भी ऑयल लो फ्लेम पे पकने की वजह से अब्जॉर्ब किया है वो सारा रिलीज़ कर दें। तो ये बहुत अहम टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने 30 सेकंड इन्हें तेज़ फ्लेम पे पका लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे बड़े मैंने एक प्लेट में निकाल लिए थे और अब मैंने नॉर्मल पानी लिया है एक बाउल के अंदर और ये सारे बड़े जो है मैं इसमें डाल दूँगी और 30 मिनट तक मैं इनको ऐसे ही पानी में डिप रहने दूँगी। हाथ से अच्छी तरह से डिप कर दूँगी एक दफ़ा और 30 मिनट तक इनको इसी तरह से छोड़ देंगे। तब तक हम वेजिटेबल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बंद गोभी ली है 2 तरह की, एक पर्पल वाली और एक वाइट वाली, दोनों को बारीक क्रश कर लिया है। प्याज लच्छेदार बारीक काटा है, सब्ज़ धनिया और टमाटर जो है बीज निकाल के मैंने टमाटर भी बारीक काट लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए भल्ले जो हैं हमारे 30 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से पानी में सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं, बहुत ही जूसी, बहुत ही जालीदार बन के तैयार हुए हैं। तो अब इनको मैं इस तरह से हाथ में लेके हल्का हल्का सा दबाते हुए इनका सारा पानी निकाल के अच्छे से ज़रा निचोड़ के तो इनको मैं एक डिश आउट करती जाऊँगी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त किस्म के जालीदार और सॉफ्ट बड़े हमारे बन के तैयार हुए हैं और इन्होंने पानी को बहुत ही अच्छी तरह से सोक किया है। तो ये देखिए 30 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया है पानी से। इस तरह से हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इनको निचोड़ लेंगे। तो चलिए अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भल्लों का एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा पानी में आ चुका है और भल्ले मैंने सारे जो हैं वो डिश में डाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने दही जो है अच्छी तरह से बीट करके थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के मिक्स करके रखा हुआ था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो इस अच्छी तरह से मैंने दही को पहले बीट किया था, फिर इसमें मैंने 1 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड कर दी थी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार होती है।
तो ये देखिए मैंने दही डाल दिया है इसके ऊपर, और इसके ऊपर डाल देंगे ये सारा सैलड जो कि हमने रेडी किया है दही बड़ों के लिए। और अब इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी, ये भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के तैयार होती है। अब साथ ही ग्रीन चटनी डाल देंगे, और अब एंड पे इसके ऊपर डाल देंगे बना हुआ घर का दही बड़े का मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कितने जालीदार और कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की दही बड़े बनाने की ये आसान सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि खाने में यकीनन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की इफ्तारी में जल्दी से ये दही बड़े बनाकर सबको खुश कर दें, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।